कि इनके राज्य में एक छत्र सम्राट थे, सब जगह सुंदर वातावरण है, अनुकूल स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि देखो हमारे राजा कितने अच्छे हैं, और इनके पिता तो उनसे भी श्रेष्ठ थे, अभिमन्यु। बोले जिन्होंने गर्भ में ही चक्र की क्रिया सीख ली थी, चक्रव्यूह को रचने की क्रिया जिन्होंने सीख ली थी, ऐसे पिता का पुत्र कोई साधारण हो सकता है क्या? जैसे ही आगे बढ़े इन्होंने एक दृश्य और देखा कि एक गौ, एक काला पुरुष और एक बैल, जिसके 3 पैर टूटे हुए थे और एक पैर पर था। राजा परीक्षित ने जैसे इस दृश्य को देखा, देख करके बड़े क्रोधित हुए और अपनी तलवार निकाल ली, और तलवार निकालते हुए बोले ये कौन है, मुझे बताओ, मेरे राज्य में ऐसा अपराध करने वाला, मैं अवश्य इसका वध करूंगा। तो गौ ने कहा कि आप तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन देखो जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको दंड देना उचित नहीं, इसलिए पुनः पूछ रहे हैं। बैल से पूछा, बैल ने कहा देखो प्रभु, ऐसा है कि मनुष्य अपने कर्मों को भोगता है, हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसको हम भोगते हैं, या भगवान के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये हरीक्षा है। परीक्षित को समझने में कदापि देरी नहीं लगी कि अरे ये और कोई नहीं, ये साक्षात धर्म है। तो ये काला पुरुष कौन है? काला पुरुष बोल पड़ा, राजन मैं कलयुग हूं। कलयुग? तुम्हारा साहस कैसे हुआ प्रवेश करने का? जाओ बाहर निकल जाओ यहां से। कलयुग ने कहा कि महाराज जाए तो जाए कहां, सब जगह आप ही की सत्ता है, तो आप मुझे कोई स्थान दे दीजिए ना। राजा परीक्षित ने विचार किया कि कलयुग में बहुत ही दुर्गुण है, लेकिन इसमें एक सद्गुण है। क्या? बोले भगवान का नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। भगवान ने कलयुग को पहले 4 स्थान दिए। क्या? द्यूतम पानम स्त्रिय सोन यत्र धर्म चतुर्विधा। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां जाकर के रहो। पानम, मदिरालयों में जाकर के रहो, जहां मदिरा पान की जाती है वहां जाकर के तुम रहो। वेश्यालयों में जाकर के रहो, और कसाई खानों में। 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा कि प्रभु ये तो वैसे निंदनीय स्थान है, और आपके यहाँ तो ऐसे स्थान है ही नहीं, तो मुझे कोई अच्छा स्थान दे दीजिए ना। पुनश्चाचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः जब आत्मन किया, निवेदन किया उनसे, तो जात कर्म, स्वर्ण में कलयुग को वास दिया। अच्छा, स्वर्ण में क्यों कहा? क्योंकि पूर्व में जो मुद्राएं चलती थी वो स्वर्ण मुद्रा थी। सोने में कलयुग का वास नहीं है। अगर सोने में कलयुग का वास होता तो हम ठाकुर जी को आभूषण पहनाते हैं ना, तो उन आभूषणों में भी कलयुग होता। बोले नहीं, गलत मार्ग से अपनाए हुए धन में, कमाए हुए धन में कलयुग का वास है। तो कलयुग को स्थान देकर राजा परीक्षित चले गए। एक बार की बात है सज्जनों की, राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए जा रहे थे। पांडव जो स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो राजा परीक्षित को कहा कि देखो तुम कुछ भी करना, परंतु एक तहखाना था उसको मत खोलना। उसमें जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, जिसने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था, और उनके मुकुटों से मणि निकालकर अपना एक मुकुट बना रखा था। तो जब भीम ने जरासंध का वध किया तो उस मुकुट को ला करके उसमें रख दिया। गलत मार्ग से अपनाया हुआ वो
मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित चल पड़े। मार्ग में उनको प्यास लगी तो देखा कि श्रमिक ऋषि का आश्रम था। जाकर के उनसे निवेदन किया कि हमें जल दे दो, परंतु जो ऋषि थे वो समाधि में थे। उन्होंने कई बार उनको पुकारा, आवाज लगाई, परंतु समाधि अवस्था में उनको पता ही नहीं चला कि कोई आवाज लगा रहा है। तो राजा परीक्षित ने उनके गले में एक सर्प को डाल दिया और वहां से चले गए। बाल खेलते हुए बालकों ने जाकर उनके बेटे श्रृंगी को ये बात बताई कि अरे भाई, तुम यहां खेल रहे हो और तुम्हारे पिताजी के गले में वहां किसी ने सांप डाल दिया। सांप मेरे पिताजी के गले में? किसने? तो बोले राजा है ना, राजा परीक्षित, उन्होंने। तो श्रृंगी ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। इति लंघिति मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दांक्षति स्म कुलंगारम नोदितो मे ततद्रुहम नोदितो मे ततद्रुहम। हे राजन, मैं श्रमिक नंदन श्रृंगी तुमको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। और श्राप दे करके चले गए। जैसे पिताजी के पास है, पिताजी को जाकर के कहा कि पिताजी, आपके गले में सांप। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, ये तो मरा हुआ है, इससे किस बात का भय? पिताजी, आपको डर नहीं लग रहा? बोले नहीं। लेकिन पिताजी, मैंने तो श्राप दे दिया राजा परीक्षित को कि तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी आज से 7वें दिन। तो श्रमिक मुनि ने कहा कि बेटा, ये तुमने क्या किया? जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ने की, तुमने उनको श्राप दे दिया। तो गौरमुख नाम के एक व्यक्ति को बुला करके उनसे कहा कि राजा को कहो कि वह अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढे, आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित जैसे ही अपने निवास पर वापस आए महल में, जैसे मुकुट को उतारा, अपने आप को कोसने लगे। आज मैंने ये क्या कर दिया? एक ब्राह्मण का अपमान! अरे, इससे तो मुझे मर जाना चाहिए, धिक्कार है मेरे जीवन पर। जैसे ही ये सोच रहे थे, इतने में गौरमुख ने आकर के उनको बताया। राजा परीक्षित नाचने लगे बात सुन करके, वाह, ये श्राप नहीं, ये तो मुझे वरदान दे दिया। बोले 7 दिन में तो सबको ही मरना है, ऐसा कौन है जो 7 दिन से ज्यादा दिनों तक जिएगा? परंतु वाह, आज मुझे ये आस्वादन हो गया कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। और सब कुछ त्याग करके जन्मेजय को राजपाट दे करके राजा परीक्षित यहाँ से गंगा के तट पर चले गए। जन्मेजय ने एक सुंदर सिंहासन लगाया और राजा परीक्षित एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि म्रियमाण व्यक्ति को, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो, क्योंकि हम सभी की मृत्यु 7 दिन में होनी है, उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए?